मोहतरम तिरमिज़ी व इब्न माजा में हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रावी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ईद के दिन नमाज के लिए तशरीफ़ ना ले जाते जब तक कुछ तनाबुल फरमा नहीं लेते थे, और ईद उल अज़हा के लिए नमाज को तशरीफ़ ले जाते बाद में कुछ खाया करते थे। और बुखारी शरीफ में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ईद के दिन तशरीफ़ ले जाते थे ईदगाह के लिए, मगर उससे पहले चंद खजूरें खाया करते थे, और वो खजूरें त्वाक मिक़दार में हुआ करती थी, यानी 3, 5, 7। तो पता चला ईद उल फ़ित्र की नमाज में जाने से पहले चंद खजूरें खाना ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तिरमिज़ी शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब ईद उल फ़ित्र और ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ने के लिए तशरीफ़ ले जाते तो जिस रास्ते से जाते थे उस रास्ते से नहीं आते थे, बल्कि हुज़ूर का तरीका ये था, एक रास्ते से जाते थे तो दूसरे रास्ते से वापस आते थे। तो ये भी हुज़ूर की सुन्नत है कि एक रास्ते से बंदा जाए और दूसरे रास्ते से वापस। जो शराइत जुमा के लिए हैं वही शर्तें ईदैन की नमाज के लिए हैं। फ़र्क इतना है, जुमे की नमाज के लिए खुतबा शर्त है, बग़ैर खुतबे के जुमा की नमाज कायम ही नहीं होगी। मगर अगर किसी ने ईद की नमाज बग़ैर खुतबे के पढ़ ली तो ईद की नमाज हो जाएगी, मगर ये फ़ेल बुरा है। दूसरा फ़र्क ये है कि जुमे की नमाज से पहले खुतबा दिया जाता है, यानी जुमे में खुतबा जुमे की नमाज से पहले, ईदैन में खुतबा नमाज के बाद। अगर ईद की नमाज में कोई खुतबा ईद की नमाज से पहले पढ़ ले तो नमाज हो जाएगी, मगर ये फ़ेल बुरा है। अब ऐसा नहीं है कि नमाज के बाद खुतबा पढ़ा जाए या नमाज दोहराई जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ईदैन की नमाज में ना अज़ान है ना इक़ामत है, बस इतना कह लेने की इजाज़त है, अस्सलातु जामिअतुन, अस्सलातु जामिअतुन। ये अल्फाज 2 बार